एक नया मामला सामने आया है और वो ये कि देखें, हमें कहा तो जाता है कि जी टैक्स अदा करें, टैक्स अदा करें, टैक्स इवेजन हो रही है, टैक्स नहीं दिया जा रहा। अब इसमें रडार में आए हैं सोनार और कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स भी सामने आए हैं कि इतने हज़ार हैं जो देते हैं टैक्स नेट में, इतने हज़ार है जो नहीं देते हैं। लेकिन इसकी असल कहानी क्या है, इस पे बात कर लेते हैं। मोहम्मद अरशद, चेयरमैन ऑल पाकिस्तान ज्वेलर्स एसोसिएशन, हमारे साथ मौजूद है। अरशद साहब, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। शुक्रिया, आपने मुझे वक्त दिया और थैंक यू सो मच। अरशद साहब, क्या इशू है भाई? टैक्स का मामला है, कितने टैक्स नेट में है, क्या जो एफबीआर कह रहा है उसकी क्या स्टोरी है? 2-3 दिन से स्टोरी चल रही है कि जी 57,000, कोई लोग 75, कुछ लोग 75,000 भी कह रहे हैं, 60,000 भी कह रहे हैं। मतलब हम तो एफबीआर से पूछे जाते हैं, भाई आपको डेटा किसने दे दिया? आपने किसी प्राइवेट कंपनी से डेटा कलेक्ट किया है? कहाँ से इतने सारे ज्वेलर्स आ गए? अब मैं भी कि एफबीआर अगर कोई ऐसी कंपनी है जिसने अपने आप को गोल्ड में रजिस्टर करा, उसको भी वो ज्वेलर्स काउंट कर रहे हैं, तो वो एक दीगर बात है। अच्छा, लेकिन इस पर बैठकर मशावरत करने की ज़रूरत है। हमारे अकाबरीन से बैठकर, हमसे बैठकर मिलें, बैठकर बात करें। जो लोग रजिस्टर्ड नहीं हैं उनकी लिस्टें हमें फराहम करें, हम उनको रजिस्टर्ड कराने के लिए तैयार हैं। बात यह है कि देखें, लेकिन पैनिक फैलाने से और आप नोटिस जारी करने से, मार्केट विजिट से जो है पैनिक फैलता है मार्केट के अंदर। हमारा काम बहुत हसास है और सबसे महंगा मेटल है इस वक्त पूरे वर्ल्ड के अंदर जो गोल्ड है वो। आप पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में भी सोना 4 लाख रुपए से भी तजावुज़ कर गया पर तोला। तो ये एक हसास मामला है, इसको बैठकर हल करने की ज़रूरत है। और मैं नहीं समझता कि जो फिगर एफबीआर 60,000 या 57,000 जो है वो काउंट कर रहा है, ऐसा नहीं है। अब ये पता नहीं कौन से ईयर से 1970 से काउंट करें तो उसमें बहुत सारे ज्वेलर्स जो हैं अपना कारोबार समेट भी चुके हैं। एक तो रेट्स जो हैं से ऊपर ही चले जा रहे हैं, नीचे आने का इम्कान कोई नहीं है। एक तो इस पर गुफ्तगू फरमाइएगा। और दूसरा ये कि क्या रुकावटें हैं, हम क्यों एक्सपोर्ट नहीं खोलते, क्या इशू है? सर, हम तो कह के थक गए। हमारी कई मीटिंग इस्लामाबाद में भी हुई, हम लोग वहाँ गए और बड़ा मुतमईन होकर आए। लेकिन इंशाल्लाह बड़े पुरुम्मीद हैं। देखिए, हम भी डिजिटलाइज करना चाहते हैं क्योंकि पूरी दुनिया डिजिटल हो गई है। हम करना चाहते हैं और रजिस्टर्ड भी होना चाहते हैं, टैक्स भी अदा करना चाहते हैं, लेकिन सहूलियात तो फराहम करें ना। आज जो हमारा मेंबर 20-25 साल से टैक्स पे, आप क्या सहूलियात दे रहे हैं उसको? कुछ भी नहीं है। आप देखें ना, सिक्योरिटी हम खुद प्रोवाइड कर रहे हैं अपनी मार्केट्स के अंदर। आप सर्वे करें, सिक्योरिटी गार्ड्स हमने खुद लगाए हुए हैं, स्ट्रीट लाइट्स हमने खुद लगाई हुई हैं, सीसीटीवी कैमरास हमने खुद लगाए हुए हैं। तो थोड़ा सा फैसिलिटेट भी करें ना आप, अगर आप टैक्स मांग रहे हैं। लेकिन फिर भी इंशाल्लाह ताला इसको मिल बैठकर हल करेंगे। आज पाकिस्तान के अंदर सोने की कीमतें जो हैं वो वर्ल्ड, मतलब रिकॉर्ड टूट गया उसका, बल्कि पूरे वर्ल्ड में कभी हमने ऐसा नहीं देखा कि 3,700 पर डॉलर जो है क्रॉस कर गई वो मार्केट। आज हम 3,785 डॉलर पर वन और स्ट्रेट कर रहे हैं आलमी मंडी के अंदर। और ये मुझे लगता है मज़ीद जब तक अगर ये बाइंग, बड़ी कंट्रीज़ जो हैं चाइना वगैरह, इनकी बाइंग नहीं रुकेगी तो ये मज़ीद सोने की कीमतें जो हैं इंटरनेशनल मार्केट में तजावुज़ कर जाएंगी। और पाकिस्तान के अंदर सोना जो है, मैं समझता हूँ कि 4 लाख रुपए से भी ऊपर चला जाएगा। और की प्रोजेक्शन भी वही है, 4 लाख। और सेकंड ये कि अब मुतवसत तबका भी ज्वेलरी खरीदने से जो है वो रह गया पीछे। आई थिंक लॉन्ग टर्म बैक ही खत्म हो गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।